इस साल में 3 दिन बचे हैं और अगला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है अगर किसी को भी बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो हर तरह से आदमी जैसे नया साल शुरू होता है तो कुछ ना कुछ जो संकल्प ले लेता है, तो मेरा मानना है 1 अप्रैल से आप कुछ संकल्प ऐसे जरूर लीजिए जो आपको फाइनेंशियली बहुत मजबूत करें और आपकी पूरा जिंदगी आपकी मदद करें और आपके पास पैसों का ढेर लग जाए। पैसों का ढेर लग जाए जब कहता हूं तो लोगों को सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बचत भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाला बना सकती है या आपको कम से कम फाइनेंशियली साउंड कर सकती है। मुझे लग रहा है अगर आप ये जानकारी ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत काम की हो जाएगी। हर आदमी को टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है, तो अगर आपको लगता है टैक्स प्लानिंग करनी है तो जो सबसे ज़्यादा इस देश में सबसे कम समय के लिए टैक्स प्लानिंग होती है वो होती है म्यूचुअल फंड में। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आते हैं, आप उसमें पैसा लगाइए। उसमें आपके पास कई तरीके होते हैं लगाने के, आप वहाँ हर महीने भी लगा सकते हैं यानी SIP मोड में आके लगा सकते हैं। आप एक बार में पैसा चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर 80C की छूट मिलती है, मतलब आपको 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम छूट होती है कि आप यहाँ पैसा जमा करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ायदा और भी होता है कि 3 साल के बाद आप चाहें तो इस निवेश को बनाए रखें या आप इसी निवेश को निकाल के कैश करा के दोबारा कर दें, यानी उतनी पैसे में आप दोबारा भी टैक्स प्लान कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है टैक्स प्लान के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। दूसरा, अगर आपको वाकई लगता है कि इंश्योरेंस से आपको टैक्स प्लान करना है तो आप साधारण पॉलिसियों को भूल जाइए। आप कुछ ऐसी पॉलिसी खरीदिए जो वाकई आपको फ़ायदा दे, यानी आप जो भी पॉलिसी ऐसी लेनी है जिसमें आपको मिनिमम प्रीमियम देना पड़े और मैक्सिमम आपको उसका गेन मिले। इस तरह के टैक्स प्लान ढेर सारे आते हैं, हालांकि इनमें कमीशन कम होता है इसलिए एजेंट आपको सजेस्ट नहीं करते हैं और कंपनियां इनका प्रचार नहीं करती हैं, इसलिए ऐसे प्लान आपको नहीं मिल पाते हैं। बेहतर है कि आप इस तरह के प्लान खोजिए जहां पर आपको कम प्रीमियम देना पड़े और मैक्सिमम बेनिफिट मिले। टैक्स बचाने के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ फिक्स में भी करना है तो वहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप 5 साल की FD ले लीजिए या पोस्ट ऑफिस के कुछ विकल्प हैं उनको ले लीजिए। PPF एक बहुत लंबा है, 15 साल का होता है। अगर आपको लगता है कि आप अपना पैसा 15 साल के लिए लगा सकते हैं तो वहाँ जाइए, लेकिन मेरी अभी भी एडवाइस है कि 15 साल बाद कितने टैक्स के नियम बदलेंगे, क्या होगा, क्योंकि ये सरकारें जिस तरह से टैक्स का लगातार बदलाव कर रही हैं तो PPF शायद अब फिट ना बैठे लोगों के लिए। मुझे लग रहा है उसकी जगह आपको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में आना चाहिए और सबसे अच्छा जो मैं चाहता हूँ लोगों को सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। टैक्स प्लान एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन टैक्स से बेहतर जो रिटर्न है, टैक्स प्लान से बेहतर जो रिटर्न है वो शेयर बाजार में मिलते हैं या ढेर सारी जगह पे मिल जाते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में भी मिल जाते हैं। तो बेहतर है कि आप कुछ ऐसा प्लान करिए यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में आकर के 7.5 लाख तक की छूट का फ़ायदा लीजिए और जो पैसा आपके पास अब बचा, यानी अब आपको वो पैसा टैक्स प्लान में नहीं लगाना है, उस पैसे को आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करिए और इन सब रिटर्न से दुगना रिटर्न वहाँ से पाइए। तो अगले साल जब आप प्लान करिए, अगर आप बिल्कुल हार्डकोर ट्रेडिशनल तरीके से करना है तो आपके लिए जो अभी मैंने टैक्स प्लान बताए वो हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड से आप प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा थोड़ा यानी SIP के माध्यम से हर महीने अगर आप प्लान करके लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाएगा जो आपको खुद नहीं आएगा समझ में। कुछ दिन बाद आप देखेंगे छोटी छोटी SIP कितना बड़ा फंड आपको बना के दे देंगे। तो मुझे लगता है अगले साल जब आप टैक्स प्लान करें तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा और 1 अप्रैल से आपके पास ऐसा मौका होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप गुड रिटर्न के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।